माता सीता ने आखिर ऐसा क्यों नहीं किया, आज हम इसी विषय में बात करेंगे। लेकिन पहले हम कुछ महत्वपूर्ण विषय में बात कर लेते हैं, उसके बाद इस विषय में बात करेंगे। तो दोस्तों, माता सीता का जीवनी उतना आसान नहीं था। वो एक संघर्ष और त्याग की मूर्त थी। उनकी सारी जीवन संघर्ष और त्याग करते ही बीता। कहने को तो वो राजकुमारी और राजरानी थी, और सबसे खास बात की वो स्वयं भगवान थी। माता लक्ष्मी का अवतार, भगवान विष्णु की पत्नी, जो धरती पर अवतार लेके आए थे, राम और सीता का। खैर, ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि वो भगवान होकर भी अपने दुखों को नहीं टाल सके। तो फिर हम तो इंसान हैं, तो फिर हम कैसे अपने दुखों को टाल सकते हैं। हमें भी अपने जीवन में हर समस्या का डट कर सामना करना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि धैर्य ऐसा शक्ति है जो हमें भारी से भारी समस्याओं से लड़ने का शक्ति देता है और हमारे मन को सांत्वना देता है कि ये समय भी गुजर जाएगा और ये बुरे समय से गुजर कर ही हम महान बनेंगे। जैसे माता सीता और भगवान राम जब उतना संघर्ष किए, उतना विपत्तियों का सामना किए, तभी तो उनका कहानी लोग कहते सुनते हैं और उनकी जय जयकार करते हैं। ठीक हम भी अगर संघर्षों का, चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे तो फिर हम भी महान कैसे बन सकते हैं। माता सीता की कहानी हमें यही प्रेरणा देती है कि हमें हर विपत्तियों का डट कर सामना करना चाहिए। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि माता सीता ने आखिर ऐसा क्यों नहीं किया। दोस्तों, माता सीता तो स्वयं भगवान है और वो जो चाहे वो कर सकती थी, पर यहाँ बात भगवान की नहीं है, क्योंकि वो उस वक्त मनुष्य की लीला कर रही थी। लेकिन दोस्तों, जब माता सीता को वन जाना पड़ा था तब वो इस बात का विरोध कर सकती थी, पर उन्होंने इस चीज़ का विरोध नहीं की। अब आप सबके मन में ये सवाल पैदा होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। वो चाहती तो उस वक्त परीक्षा दे सकती थी और खुद को निर्दोष साबित कर सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनका मन ऐसे प्रजा, ऐसे लोगों से फट चुका था जिसको इन पर विश्वास नहीं था। वो ऐसे प्रजा, ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि क्या फ़ायदा ऐसे लोगों के साथ रहने का जिनको उन पर भरोसा ही नहीं था। और एक बात दोस्तों, भगवान राम के बारे में है जो आपको गलतफहमी रहती है, वो ये है कि भगवान राम माता सीता को वन नहीं भेजे थे। माता सीता का ये अपना फैसला था कि मैं वन जाऊंगी और अपने बच्चे को सही संस्कार दूंगी, क्योंकि उनका कहना था कि बच्चे को सही संस्कार संतों के पास ही मिल सकता है। और भगवान राम इसलिए जनता का विरोध नहीं कर पाए, क्योंकि वो एक राजा थे और राजा के लिए प्रजा पहले होता है, अपना परिवार बाद में। इसलिए भगवान राम विवश थे। और दोस्तों, एक सच यह भी है कि भगवान राम माता सीता के वन जाने के बाद खुद भी वनवासियों की तरह जीवन जीते थे। महल में रह के भी वो वनवासी की तरह ही अपना जीवन जीते थे। वो खुद भी खुश नहीं थे, वो भी हर पल रोते थे और व्याकुल रहते थे। कितना बार जो दिखता है वो सच नहीं होता, दिखता कुछ और है और सच कुछ और होता है। ठीक इसी प्रकार माता सीता के वन की सच्चाई कुछ और है और बहुत लोग को पता कुछ और है। इसलिए मैं अपनी छोटी सी वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश की कि माता सीता ने आखिर ऐसा क्यों नहीं किया। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। तब तक आप हमेशा खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और हमेशा पॉजिटिव रहिएगा।